Hello CBSE 12th standard students. Today I will explain you another poem from your textbook Flamingo. The name of the poem is A Thing of Beauty, written by John Keats. John Keats was a romantic poet. Okay, now what is the message of this poem? That the thing of beauty is a joy forever. That means beauty never fades, and this is the first line of the poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it never passes into nothingness. Now the poet says that the beauty never fades, it cannot be destroyed by time. बट इसके अलावा वो दे क्या सकती है? ब्यूटी हमें क्या दे सकती है? कभी भी आप नेचर के पास में आप जाएंगे, आपको क्या मिलेगा? अ बाव क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. तो ब्यूटी हमें क्या देगी? नेचुरल ब्यूटी हमें क्या देगी? इट विल गिव अस शेड अंडर ट्रीज. कभी आप टेंशन में जाके, स्ट्रेस में जाके झुरमुट के नीचे पेड़ों के बैठिए, आपको कितना अच्छा लगेगा. यू विल रियली फील रिलैक्स. और हमें क्या देती है नेचुरल ब्यूटी, नेचर ब्यूटी? और हमें क्या देती है? इट गिव्स अस साउंड स्लीप एंड फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. जब आप नेचर के पास जाके बैठेंगे, आप वॉक करके आएंगे, आपको कैसा नींद बहुत अच्छी आएगी. ठीक है, और सपने भी. यू विल गेट स्वीट ड्रीम्स ऑल्सो. और नेचर के पास बैठने से आपको क्या मिलेगा? आपको यू विल गेट गुड हेल्थ, और ब्रीदिंग भी अच्छी होगी बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रेश एयर. तो देखो ये नेचर हमें क्या क्या देती हैं. ठीक है, therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. तो कह रहा है मोरो मीन्स मॉर्निंग. तो क्या हर सवेरे आर वी रीडिंग मीन्स वीविंग, हम वो फूलों के जो गजरे बनाते हैं. तो कह रहे हैं क्या हम फूलों के वो गजरे बना के अपने बालों में लगा रहे हैं? वो फ्लावरी बैंड हम पहन रहे हैं. वो क्यों पहने हम? सो दैट वी कैन अटैच टू द अर्थ. देखो धरती के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है. तो सभी बड़े ऐसे ही कहते हैं ना, मिट्टी से ही पैदा हुए हैं और मिट्टी हो जाना है एक दिन हमें. भगवान वर्ड है क्या? भगवान. भ से भूमि, ग से गगन मीन्स आकाश, व से वायु, आ की मात्रा अग्नि, और ना से नीर. ये 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, यही भगवान है. तो इसीलिए हमें अर्थ के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है. तभी कहते हैं ना, मिट्टी में पैदा हुए मिट्टी में मिल जाएंगे. और कई आपने ग्रेट पर्सनालिटीज़ को जो अपने ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेडिशन को मानती हैं, वो क्या करते हैं? ऐसी जगह पे जाके जो है क्या करते हैं? वहाँ पे बाव करते हैं, मिट्टी को अपने माथे से लगाते हैं. ठीक है, मिट्टी को माथे से लगाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ से कह रहे हैं कि हमें ये मिट्टी जगह दे, हमें ये मिट्टी आशीर्वाद दे, क्योंकि हम हैं तो मिट्टी, वहीं उसी का अंश है. कहाँ से आए हैं? तो कह रहे हैं कि आपने वो फ्लावरी बैंड लगाया क्या? टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस. डिस्पोंडेंस मीन्स डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द इनह्यूमन डर्थ. इनह्यूमन डर्थ मीन्स लैक. कह रहे हैं कि बहुत थोड़े लोगों के पास नोबल हार्ट है, बहुत थोड़े लोगों के पास. ठीक है, और वो हार्ट है, वो नोबल नेचर, नोबल हार्ट बहुत थोड़े से लोगों के पास है. तो क्या होता है उससे? क्योंकि आजकल हमें क्या हो रहा है? इविल थिंग्स आर डोमिनेटिंग अस. गलत चीज़ें हमें डोमिनेट कर रही हैं. ठीक है, एंड अच्छी चीज़ देखने से क्या होता है? क्या हो जाता है? ब्यूटीफुल थिंग्स रिमूव सैड फीलिंग्स. अच्छी चीज़ें अगर हम नेचर की ब्यूटी को देखते हैं तो क्या हो जाता है? हमारी सारी सैड फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं और हमारा मूड भी चेंज हो जाता है. ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि वेरी फ्यू पीपल हैव नोबल हार्ट्स एंड इविल थिंग्स आर डोमिनेटिंग अस. तो हमें क्या चाहिए? हमें नेचर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो ब्यूटीफुल थिंग्स व्हाट दे विल डू? दे विल रिमूव द सैड फीलिंग्स ऑफ आवर लाइफ. क्योंकि थिंग्स ऑफ नेचर दे आर बून. बून मीन्स ब्लेसिंग. तो नेचर है क्या? हमारे लिए ब्लेसिंग है, ह्यूमैनिटी के लिए. ठीक है, और नेचर किससे हमें ब्लेस करती है? नेचर ब्लेसेस अस विद द ब्यूटी ऑफ सन. सुबह सुबह हम सूर्य को जल देते हैं, और पूर्णिमा आती है तो चंद्रमा को भी जल देते हैं. ठीक है, तो कह रहा है कि द ब्यूटी ऑफ द नेचर ब्लेसेस अस ऑफ द सन.
सूरज की सुंदरता आप देखिए, मून को देखिए, you'd see the big trees, छोटे पेड़ों को देखिए, हाँ, शेडी बून को देखिए, छोटी जो बाउज हैं उनको देखिए। तो हर चीज़ हमें क्या दे रही है, ये ब्यूटी हमें क्या दे रही है? इट इज़ गिविंग अस हैप्पीनेस, हमें खुशी दे रही है। और वो शेडी बाव क्या कर रहे हैं? फॉर सिंपल शीप, सी स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर अ सिंपल शीप। तो शेडी बाव किसको मिल रहा है? शीप को। शीप कहाँ छुप रही है? शेल्टर कहाँ पे ले रही है? छाया में, उन बाव के नीचे ही शेल्टर ले रही है। फिर और क्या है नेचर में? एक तो शेडी बाव्स हो गए, देन are daffodils, such are daffodils with the green world they live in। और उसके बाद now daffodils are also blooming in greenery, daffodils के फूल भी उग रहे हैं वहाँ पे, okay? And clear rills, rills means क्या है? stream, पानी की धारा। तो कह रहा है even the streams make a cooling shelter, बीच में पानी की धारा भी बह रही है, एक तरफ तो बाउस है, then second time क्या है वहाँ पे कि क्या है? daffodils that are blooming in greenery, then we have rills यानी कि streams हैं that they are making a cool shelter, वहाँ पे खूब अच्छा लग रहा है, पानी की धारा भी है, और गर्मी के सीजन में तो वहाँ पे और हॉट सीजन में बहुत ही अच्छा लग रहा है। then mid forest break shrubs भी हैं, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। तो क्या है कि मस्क रोज भी ब्लूम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? तो मोर ब्यूटीफुल मस्क रोज दे आर ऑल्सो देयर, दे आर ऑल्सो ब्लूमिंग देयर। तो वो सारी चीज़ें भी हमें वहाँ पे नेचर में दिख रही है, ओके? एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। तो यही ब्यूटी है नेचर की, आपको सब चीज़ तो एक जगह मिल रही है, तो हमें क्यों नहीं जाना चाहिए नेचर के पास? बिल्कुल अप्रिशिएट हमको करना चाहिए। Now the poet says, we have imagined for the mighty deed। mighty deed कौन है? Who are the mighty people? कह रहा है जो पावरफुल पीपल कभी धरती पे थे, हम उनको आज भी याद करते हैं। क्यों? उनके अच्छे कामों के लिए, उनके डीड्स के लिए हम याद करते हैं। We even recall our this forefathers, है ना, उनको भी हम याद करते हैं। काहे के लिए? ग्रेट पीपल को हम क्यों याद करते हैं? दे आर स्टिल लाइव इन आवर मेमोरीज, हमारी मेमोरीज में आज भी वो जिंदा हैं। काहे के लिए जिंदा हैं? बाय देयर डीड्स, ठीक है? और उनके बारे में हम क्या करते हैं? ऑल लवली टेल्स, और जितनी कहानियाँ सुनते हैं उनके बारे में सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? ग्रेट पीपल और फोर फादर्स दे बिकम लाइव इन आवर मेमोरीज, वो फिर से लाइव हो जाते हैं। इसी तरह नेचर भी क्या है? एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द पोएम। क्या है नेचर? क्या है? नेचर इज एन एंडलेस फाउंटेन। कह रहा है ऐसा झरना है, ऐसा फाउंटेन है नेचर, जो हमें इमॉर्टल ड्रिंक देता है, यानी अमर होने का जो ड्रिंक है वो हमको देता है, यानी कि कभी उसकी ब्यूटी खत्म नहीं होती। सो नेचर इट गिव्स अस एन इमॉर्टल ड्रिंक, जिसको पी के हम अमर फील करते हैं। पोरिंग unto us from the heavens bring। तो ब्यूटी ऑफ नेचर व्हाट? स्प्राउट्स फ्रॉम हेवेंस, हेवनली फाउंटेन। तो नेचर की ब्यूटी कहाँ से आई है? हेवनली फाउंटेन। ऐसा लग रहा है दिस इज अ गॉड्स गिफ्ट टू अस, सो वी ऑल शुड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर। सो दिस वाज अबाउट द पोएम द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। नाउ रीड दिस पोएम एट होम ऑल्सो, and please subscribe the channel. If you really like my teaching, please share, like and subscribe. Thank you.